यीशु ही की है, फातेह यीशु ही है। उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है। आज के दिन मौत से उसने कह दिया था तमाम हुआ, अब तक तुम्हें जो करना था कर लिया, अब तेरा काम भी तमाम हुआ। ए मौत तेरा काम भी, जितने लोगों की आवाज नहीं है, ए मौत तेरा काम भी, ए नापाक रूह तुम्हारा काम भी, ए जुल्म तेरा काम भी। It is finished. It is finished. 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 हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सेलिब्रेट ना करके गए तो आपका गुड फ्राइडे बैड फ्राइडे भी हो सकता है, मगर मसीहो मेरा और आपका ये फ्राइडे गुड है। कैसा है? कैसा है? कैसा है? और हम सब जुमा पढ़ रहे हैं, वो जुमा जो दुनिया पढ़ने की मुंतजर है और पढ़ उस वक्त तक नहीं सकती जब तक जुमे वाले दिन फतह पाने वाले को कबूल ना करेंगे। और जब जिस दिन उसे कबूल कर लेंगे उस दिन ऐसा जुमा पढ़ा जाएगा कि फतह के नारे हर तरफ गूंजेंगे, फतह के नारे हर तरफ गूंजेंगे, फतह के नारे हर तरफ गूंजेंगे। जब उसने चिल्लाकर जान दी और सातवीं मोहर खोली तो बाइबल में लिखा है कि आधे घंटे तक आसमान पर खामोशी रही। कितने घंटे तक? कितनी देर तक? For 30 minutes आसमान ने भी दुख का इजहार किया कि बेटा मरा है। लेकिन अंदाजा कीजिए आप में से कौन कौन है जिसके घर में कोई ना कोई फौतगी हुई? कितने लोग हैं आज तक जिसके घर में कोई ना कोई फौतगी हुई? कितने लोग हैं? किसी के पापा, किसी की मामा, किसी का भाई, किसी की चाची, किसी का मामू, किसी का फूफड़, किसी का ताया। ऐसा है क्या नहीं है? ओके, क्या जब आपके घर में फौतगी हुई तो सिर्फ आधे घंटे तक रोना हो? ये तो मामला कम हो गया, नहीं तो 10वें तक रोते ही रहते हैं क्या नहीं है? फिर 40 मामी, फिर अगो बरसियां, फिर अगो ऐसियां बरसियां के बरस दी रही हैं। बरसियां मनाना छाड़ दो। मेरे अब्बे ने जमीन तो गए 7 साल हो गए, असि आज तक नहीं बनाई, एक भी बरसी नहीं मनाई। क्यों मनाए? बरसी तो मरे हुओं की मनाई जाती है। जो मसीही शख्स बरसी मनाता है वो इस बात का इनकार करता है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। अगर उसका यीशु जी उठा है तो फिर उसके घर से जाने वाला भी नहीं मरा, वो भी जिंदा है। वो उसका बाप है, वो उसकी माँ है, वो उसका शौहर है, वो उसकी बीवी है, वो उसका भाई है, या जो कोई भी है। बरसी वो मनाता है जो ये मानता है कि यीशु मरा हुआ है, और जो ये मानता है कि यीशु जी उठा है तो फिर उसका ये भी ईमान होना चाहिए कि उसी जिंदा होने वाले यीशु ने फरमाया था कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो मर भी जाए तो भी जिंदा। तो मैं अपने प्यो की बरसी क्यों मनाऊं? मेरा प्यो तो नहीं मरिया, मेरे यीशु ने कहा वो जिंदा है। तेरा बाप मैं क्यों मनाऊं? सो आप मनाते? झूठ ना बोले जाता। कौन कौन मनाता? हाथ भाव। हाँ, तो कौन मनाओगे? बड़े अच्छे
अच्छे मौके पर ये बात छिड़ी। वो बरसियां वो मनाते जिनके लोग मर जाते हैं। मेरे घर से जाने वाला मरा नहीं है, वो यीशु पर ईमान रखता था और यीशु के ईमान की वजह से मेरे घर से जाने वाला या मरने वाला शख्स मरा नहीं, बल्कि यीशु ने कहा वो जीता रहेगा। इसलिए मैं जिंदा की बरसी नहीं मना सकता। I'm really very sorry। हमारे रिश्तेदारों ने जब पहली बरसी आई तो तुझे की करते हो, ਤੁਹਾਡੇ को पैसे मौके ने गल सुनते हो। साढ़े शरीके ने क्या पास्टर इकबाल के मुंडिया को पैसे मौके ने दो देका नहीं ला सकते, दो देका नहीं ला सकते। मैं क्या क्यों लाइए लानिया कितने टंगिया ने हर देखा लानिया ने मसीह लोगों की कोई देखा शिका टंगिया नहीं होंदियां। उन्होंने का मसीह यीशु टंगिया गया सी, वो भी थले उतर गया, वो भी अपना आवाज जिंदा है, वो जिंदा था, वो जिंदा है, वो जिंदा जोरदार तालियों से यीशु के लिए। मरा जरूर था मगर तीसरे दिन जी उठा है। और मेरी जिंदगी में भी और मेरे घराने में भी तीसरा दिन आता है और मेरे घर से जाने वाला भी जिंदा है। आमीन। सलाम। ओपन योर बाइबल। कितनी खूबसूरत तसल्ली है यीशु से। आमीन। आपको अंदाजा है यीशु से कितनी खूबसूरत तसल्ली है। ऐसा ही है। आइए मैं सकते हैं माना लो वद प्यार तेरा, माना लो वद
जगदन वख तेरी वफा है, जगदन तेरी वफा, तू यूं तसल्ली, तू यूं तसल्ली मेरी, तू यूं तसल्ली मेरी, तू यूं तसल्ली मेरी, तू यूं तसल्ली मेरी। आमीन। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलिए, यशाया नबी का सहीफा मेरे साथ देखिए। Isaiah 53। चैप्टर सबको मिल गया? इस पूरे चैप्टर को हम पढ़ेंगे। यशाया 53वां बाब हम पढ़ेंगे। और मिल गया सबको? इधर मेरी तरफ देखिए, इधर मेरी तरफ देखना। पहली आयत से हमने इसको पढ़ना है और इसमें यीशु मसीह की मसलूबियत और यीशु मसीह का दुख उठाना और किस किस तरीके से यीशु ने दुख उठाया और क्या क्या हालत यीशु मसीह की कर दी गई, इसके बारे में नबी ने 750 साल पहले ही लिख दिया था कि जो मसाया आएगा, जो यीशु आएगा, वो दुख कैसे कैसे सहेगा। आइए इसको पढ़ते हैं जी। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ, पर वो उसके आगे कोपल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की माने फूट निकला है। अब यहाँ से जो पढ़ने लगे ना, यहाँ से ये किस्सा शुरू होता है जी। ना उसकी कोई शक्ल और सूरत है, बेटा ये माइक खोलो। ना उसकी कोई शक्ल और सूरत है, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न और जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। ना कोई शक्ल रही, ना सूरत रही, ना उसके चेहरे पर खूबसूरती रही। पहले थी, जब मैं बोलूंगा तो आपने मुझे देखना। उसके चेहरे पर जलाल था, उसके चेहरे पर चमक थी, उसके चेहरे पर खूबसूरती थी। बल्कि अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि दुनिया का, बल्कि कायनात का सबसे खूबसूरत और हैंडसम अगर कोई लड़का था तो वो यीशु था, जिसकी उम्र 33.5 साल थी। जिसकी उम्र कोई है 33 साल का लड़का? 33, 32, 31 80 30। आ जाओ। यीशु इतना मोटा नहीं था वैसे, मैंने वैसे देखा नहीं पसंद, लेकिन मुझे लगता है एडा हो। कोई बात नहीं, यीशु की ना शादी नहीं सी होती है, बच्चे ने 2 बच्चे पैदा कराते हैं। आ जाओ ऊपर आ जाओ। 30 साल उम्र, ये देखें 30 साल, और यीशु सिर्फ 3 साल बड़ा था इससे।
जब उसके चेहरे का हुस्न जमाल छीना गया। जरा तस्वीर यसू वेखो ना, बाबा यसू एवं बुजुर्ग जहा यसू वहा सकते हैं, तुसा भी अपने घर च लाई वो तस्वीर। बनाए मेहरबानी यसू नहीं कि अपने घर जो तस्वीर कटो। वो अमेरिका का एक एक्टर है। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? प्लीज इस बुत परस्ती से बाहर निकलिए। जीसस मूवी जिस एक्टर ने बनाई थी वो अमेरिकन एक एक्टर है। उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में मशहूर हुई थी और लोगों ने उस एक्टर की तस्वीरें अपने घरों में लगाई है यीशु कह के यीशु। और अफ्रीका के अंदर एक दफा बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ जिसमें उस एक्टर ने आकर सारी दुनिया से कहा कि प्लीज मैं वो जीसस नहीं हूं जिसने सलीब पर जान दी, मैं तो एक्टिंग कर रहा था और मेरी तस्वीरें अपने घरों से निकालो, वो मैं हूं और मैं तो खुद असल यीशु के पीछे उसे तलाश कर रहा हूं। सच बताया आपने से किस किस के घर पे उस एक्टर की तस्वीर लगी हुई है जिसको आप यीशु समझ के अपने घर में लटकाए हुए हैं? बताओ बताओ, झूठ नहीं बोलो, झूठ ना बोलो, बता। 1 2 और 3 और अच्छा होगा पता क्या, आप आज जाकर उसको जाके जब अपने घर से उतारे आपको फील भी होगा, लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं वो यीशु नहीं है, वो यीशु नहीं है। अगर तो मेरी मदद कर दे कि की हो गया बाबा जी, छोटा नहीं लपन दिया काफी देर कुत्ते से कुत्ते भी नहीं बैठा पीछे से गोली बाहर की जगह को जा बाहर भी किधर गया ही नहीं किधर बाहर आ जाएगा जाओ। तेरे सौंग नहीं गया पता नहीं काफी देर तक लपन दिया लपड़ा मैं पहले सारे में कर गया। ओ देखो ओ लेके आने के बीबी चलो कोई बात दादिया ना समझ लग गई तुम दादा दादू प्यो खरे लगता है कि नहीं लगता ठीक है दादे ने भाई ओके दादा बरकत है वो मुंडा विजिट बड़ा करता है ना कभी ये थे कभी क्या होना कभी विजिट करना उठे मेरा कलाजो जी आज का विजिट उठे का दिन सी आप वो यीशु नहीं है। अगर वो मेरी मदद करे उस एक्टर का नाम अगर किसी को याद हो है जिम कैरिसन, क्या नाम है उसका? जिम कैरिसन, जो जीसस बन के जिसने मूवी बनाई तो तुसी ओदी तस्वीर जिम कैरिसन की तस्वीर का हाथ लाके कह रहा यीशु इस एज का था यीशु, सो यंग, इससे ज्यादा प्यारा। हाँ हाँ मैं सही कह रहा हूं, मेरे को भी ज्यादा, तुम्हारे को भी ज्यादा, साढ़े सारे को ज्यादा। पता क्यों? क्योंकि हम सब उसकी सूरत पर बनाए गए हैं। तो जो ओरिजिनल है वो कितना प्यारा होगा। हालेलुया, बात समझ आ रही है? सो यीशु बुजुर्ग या बाबा यीशु नहीं है, he was young। सिर्फ 33.5 साल का लड़का था वो जब वो जमीन पर मरा, जिंदा हुआ और आसमान पर चला। कितने साल का? 33.5 साल का। आप में से कितने मर्द हैं जो 33.5 साल से ऊपर के हैं? आओ सर इधर आओ आप। यस यू। जल्दी 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 आंसर नहीं सलाम मार के उधर लौट के आ जाना चाहिए ऊपर। ओके, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि ये बुजुर्ग हो गए, वडेरा हो गया बेचारा? कौन लगता है? यीशु है तो ही काट उम्र 10। अगर तुम आपकी कितनी उम्र है? 42 साल
भी छोटा सी, जब वो सारी दुनिया को पूरी तरह से फतह देकर आसमान पर भी चला गया था। हालेलुया। यीशु इससे 8.5 साल छोटा था। आप इसको बुजुर्ग नहीं मान रहे, आप इसको ये नहीं कह रहे कि नहीं अभी ये बाबा नहीं हुआ, अभी जवान है ये। एक बार ये भी खुश हो रही, मेरी बात सुन रहे, समझ आ रही है? आप में से कोई भी ये तस्लीम नहीं कर रहा कि ये बुजुर्ग हो गए। तो यीशु तो 8.5 साल है, तो भी छोटा सा, तो फिर यीशु बाबा यीशु हो सकता है, बुजुर्ग वाला यीशु हो सकता है, अधेड़ उम्र वाला यीशु हो सकता है। He was so young. हालेलुया। और जवानों, खुदा बाप को ना आप जैसे नौजवानों की जरूरत है। अगर 33.5 साल का यीशु रूहानी आलम को पूरी तरह शेक करके आसमान पर जा सकता है, तो वही खुदा बाप आपको भी ये प्रिविलेज दे सकता है, ये जोर दे सकता है, ये ताकत दे सकता है कि आप भी जमीन पर रहते हुए इसी उम्र में अबलीस की कुव्वतों को, उसके हथकंडों को, उसकी बादशाही को हिलाकर, शेक करके, खत्म करके आप इस जमीन से जा सकते हैं। कहिए, मैं अपने लिए आमीन कहता हूं। थैंक यू। कोई हुस्न जमाल ना रहा, कोई उसकी शक्ल सूरत ना रही। और तीसरी आयत, वो आदमियों में हकीर व मर्दूद, वो आदमियों में हकीर व मर्दूद, मर्दे गमनाक और रंज का आशना, और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, और लोग गोया उससे रूपोश थे। उसकी तहकीर की गई, उसकी तहकीर की गई, और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, और हमने उस वक्त उसकी कुछ कदर ना जानी। आगे, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली। हाय 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 हाय। हमने उसको कुछ भी ना समझा, मगर उसने अपना काम पूरा किया, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली। हेलो चर्च, उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त, और हमारे गमों को खुद ले लिया, हमारे गम उसने ले लिए, बर्दाश्त किया। आगे, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा, पर हमने उसको खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। वहां पे जो दुनिया खड़ी थी ना, वो सब कह रहे थे कि इन्हें लगता है कोई गलत काम किया है, इसलिए खुदा का अजाब इस पर नाजिल हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि इसने कुछ नहीं किया, मगर इसने जरूर छुप कर कुछ गलत काम किया है कि खुदा का गजब इस पर है कि इसको इतना मारा जा रहा है, और वो छुप कर वाकई उसने कुछ किया जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती थी, मगर उसने छुप कर वाकई कुछ किया था। और छुप कर उसने वो कुछ किया जो छुप कर नबी ना कर सके, जो सरेआम नबी ना कर सके। उसने अंदर ही अंदर तेरी और मेरी सारी मुश्किलें खींच ली, मुसीबतें खींच ली, बीमारियां खींच ली, गुनाह खींच लिए, और तेरे अंदर से खींचकर अंदर ही अंदर उसने अपने ऊपर ले लिए, और अपने ऊपर लेकर सलीब पर मसलूब हो गया, सलीब पर चढ़ गया, और हमने उसको खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। चर्च नहीं तो देखिए, कई दफा आपका पास्टर किसी प्रॉब्लम में पड़ जाए तो वो आपकी वजह से, कई दफा पास्टर आपकी बदलूहें निकालता है, आप आजाद हो जाते हैं, मगर पास्टर अपनी फैमिली समेत खुद अबलीस के उस प्रॉब्लम में फंस जाता है। ये होता है, और हम बातें करते हुए थकते रह जाते हैं। आदि साहब ने लगता है जरूर कोई पैसा काम किया, एक दिन लाते टूट गई। यीशु के लिए भी लोग ये कहते हैं ये खुदा का अज़ाब इस पर नाज़िल हो गया। उस वक्त अगर मीडिया होता ना, सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया ने कहना था ये वो है ना हीलर,
बड़ी हीलिंग करता था, ये पकड़ा गया था। ये बड़े मिरेकल्स करता था, बड़ी प्रोफेसियां करता था, ये हो गया ना। तो माजरत के साथ बहुत सारे सोशल मीडिया पे आज भी बड़े लोग हैं, ये उस वक्त कूद पड़ते और इन्होंने आके कहना था, नासरीन हम तो आपको पहले ही कहते हैं कि ऐसे झूठे नबियों से दूर रहना चाहिए, ऐसे नौटंकियों से दूर रहना चाहिए, ऐसे चालबाज लोगों से दूर रहना चाहिए। अगर ये खुदा की तरफ से होता तो ये दुख ना उठाता, ये मसरूफ ना होता, ये ना करता, ये वो ना करता। ये तबसरे होने थे पूरे सोशल मीडिया पर। मैं इस मौके पे ये कहना चाहता हूं, पास्टर बजिंदर वो अरेस्ट हुआ है, लोग पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। ये खुदा ही जानता है कि वो केस सच्चा है या झूठा है, वो इल्जाम जो उस पर लगा है वो सच्चा है या झूठा है, ये खुदा जानता है। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमें पता ही नहीं है कि ये इल्जाम सच्चा है या झूठा है, तो फिर हम गलत बात भी उसके हक में नहीं कर सकते। हम बस अपने काम से काम रखें। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? उस दिन यीशु के बारे में भी लोग यही कह रहे होंगे, और मैं पक्की खबर दे रहा हूं आपको, अगर उस वक्त सोशल मीडिया होता तो इन्होंने यीशु की तस्वीरें, यीशु की वीडियोस लगा देनी कि ये गलत शख्स था, इस केस के साथ ये हुआ। जो आज भी बड़े महान बनते हैं ना, मिनिस्ट्रीज को लेकर, खादमों को लेकर, और कहते हैं हमें इनको एक्सपोज करना है ऐसे खादमों। आपका काम नहीं है, आपको नहीं पता। हमने उसको खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। 5 किया है, इसको बंद क्यों करते हैं हम? हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया। जी आगे, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई। हमारी सलामती के लिए उस पर क्या हुई? सियासत। उस पर सियासत चलाई गई। आगे, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हालेलुया। आज इतना सुनो प्लीज, आइए जाओ। और उसके मार खाने से हमने उसे मार पड़ी और उसके जिस्म पर निशान आए और हमारा जिस्म साफ होता गया। हालेलुया। उसका जिस्म लहूलुहान होता रहा और उसी वक्त हमारे जिस्म पाक होते गए। आमीन। मैं पता क्या कहना चाहता हूं? मुझे स्कॉश ने इनको देखो, सुनिए, बैठे। इसकी जरूरत पड़े एक बात। वाह। उसके मार खाने से हमने सुनिए, ये देखिए। फॉर एग्जाम्पल ये वो दाग है जो मेरे गुनाहों की वजह से मेरे जिस्म पर पड़ा। मेरा दाग, मेरे जख्म। मगर जिस दिन यीशु मसलूब हुआ ना, जिस दिन यीशु मसलूब हुआ ना, सुनिए, वेरी नाइस, वो मार खाता रहा और मेरे बदन के ये जख्म और निशान मेरे बदन से हटे और उसके बदन पर जाके लग गए। अब मेरे बदन पर कोई दाग, धब्बा, छुरी है, कहां चले गए? आपके पास नहीं, कहां मेरे दाग चले गए? मेरे जख्म कहां चले गए? अरे मेरे जख्म धुलते रहे और मसीह के बदन पर जख्म भरते रहे। मगर सुनिए, जिस दिन यीशु
मुर्दों में से जी उठा, उसके बदन पर भी कोई दाग ना रहे। अब मेरे दाग भी खत्म और यीशु के भी, वो सारे दाग उसने ब्लड के अंदर जम कर दिए गए थे। मेरे और तेरे दाग, मेरे और तेरे जख्म उसके खून के अंदर मिक्स कर दिए गए थे। और सुनिए सुनिए सुनिए, उसका खून गंदा नहीं हुआ। जब मेरे और तेरे दाग, मेरे और तेरे जख्म उसके लहू के अंदर गए तो लहू गंदा, बल्कि लहू की ये क्वालिटी है कि जितनी गंदगी लहू के अंदर आएगी, लहू उसको उतना ही पाक करता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, जितने सुना, अगर सारी दुनिया के भी गुनाह ब्लड ऑफ जीसस के अंदर चले गए तो ब्लड ऑफ जीसस गंदा नहीं होगा, बल्कि ब्लड ऑफ जीसस उन गुनाहों को अपने अंदर लेता रहेगा और जिंदगियों को धोकर पाक और साफ करता रहेगा। यीशु के लिए जोरदार ताली। मेरे दिल की आवाज है। ताकि उसके मार खाने से हम, उसके मार खाने से हम, आपके पास यानी जितने लोग हैं, उसके मार खाने से हम, यीशु के मार खाने से हम शिफा पाएं। आगे, हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम सब भेड़ों की मानद भटक गए थे। आगे, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, हाँ जी, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। और हमारी सबकी बदकिरदारी उस पर ला दी। आपने अपने बेटे पर लाद दी। हमारी बदकिरदारी उसने यीशु पर लाद दी। ऐसा ही है। मेरी और आपकी बदियां, मेरी और आपकी बदकिरदारियां किस पर चली गई? तो हम खाली हो गए। हालेलुया। अगर आज भी आप अपनी बदियां यीशु को देना चाहते हैं तो आज भी यीशु अवेलेबल है आपकी बदियां अपने ऊपर लेने के लिए। यह सिलसिला सलीब पर खत्म नहीं हो गया, बल्कि ये सिलसिला आज तक जमीन पर जारी और सारी है। आमीन, आमीन, आमीन। आगे बढ़िए। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला, और अपना मुंह ना खोला। उसने मुंह ना खोला। आगे, जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं, और जिस तरह भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। उसी तरह वो भेड़ की मालिक उनके सामने क्या रहा? खामोश रहा। कितनी बड़ी बर्दाश्त है उसके अंदर। चर्च, क्या मुझे देख रहे हैं? आप बर्दाश्त देख रहे हैं यीशु को? क्या यीशु 12 तुम फरिश्ते मंगवा नहीं सकता था? बोलिए, ये लाखों फरिश्ते बनते हैं, लाखों। 12 तुम फरिश्ते का मतलब है लाखों फरिश्ते। जब पतरस ने उसका कान काटा ना, तो यीशु ने कहा ये तो मैं भी कर सकता था। पतरस, तुमने तो सिर्फ कान काटा, मैं तो 12 तम्मन फरिश्ते मंगवा सकता था, मगर अगर मैं भेड़ की मालिक खामोश और चुप हूं तो तुम ऐसा क्यों करते? आप में से चंद लोग मेरी बात को समझ पाएंगे और चंद लोग समझ कर हैरान होंगे। जिसके पास पूरी अथॉरिटी होना सब कुछ करने की, उसका खामोश रहना बहुत बड़ी बात है। वो कुछ ना करे, ये बहुत बड़ी बात है। ये भी दुख है, ये भी जुल्म है। और यीशु उस दिन अपने साथ ये जुल्म करता रहा ताकि मैं और आप जुल्म से आजाद हो सकें। Are you happy? Yes. मैं इसको एक दिन सोच रहा था, मैं बड़ा हैरान हो रहा था।
बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और आज मुझे भाले और लाठियां बेच रहा है पकड़ने के लिए। तुम वैसे ही मेरे पास आते तो मैंने अपना आप तुम्हें दे देना था, क्योंकि मैं जमीन पर आया ही इसलिए हूं कि मैं हवाले किया जाऊं, कि मैं अरेस्ट हूं। ये तो मेरा प्लान था अपना, मैं आ सकते हमें 12 मुकम्मल फरिश्ते। लेकिन ये सुनकर मैं ऐसा तो नहीं करना चाहता कि मालिक को भी सलीब चढ़ाया था, इसको भी सलीब चढ़ाओ। तो पतरस ने कहा, जिस तरह मालिक ने जान दी है मैं उस तरह नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी तरह मैं जान दे भी नहीं सकता, उसकी तरह मैं मर भी नहीं सकता, इसलिए मुझे उल्टी सलीब लटकाया जाए। मेरी बात सुनिए, आप इंसान होते हुए, पढ़े लिखे होते हुए मेरी बात को समझिएगा, फतवा नहीं लगा दीजिएगा। हम तो मानते हैं कि यीशु ने वाकई सलीब पर चढ़ के बहुत बड़ा दुख सहा, मगर सर अगर आप पतरस की सलीब को देखें तो ये उससे ज्यादा खतरनाक है। पतरस का सर नीचे था, टांगे ऊपर थी, और ये हिस्सा जो है वो ऐसे घुमा हुआ था। यीशु तो ऐसे लटका हुआ था, पतरस नीचे की तरफ से ऊपर लटका हुआ था, और से ज्यादा मुझे उल्टी सलीब लटका हुआ। वो यीशु से ज्यादा दुख लेकर यीशु को अपने दुख से ऑनर देना चाहता था, और भेड़ की तरह खामोश रह गए। सर ये ज्यादा डेंजरस था। आप ये खुदा ने एक पोजीशन बनाई है कि पांव जमीन की तरफ है और हमारा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर आपको उल्टा लटकाया जाए तो आपका सारा ब्लड कहां जाएगा, और ये डेंजरस है। और पीटर के बारे में जो हिस्ट्री है वो यह है कि कई घंटे तक वो सलीब पर उल्टा लटका रहा और जिंदा रहा, कई घंटों तक। बहुत कर्म की हालत में होगा पतरस, उल्टी सलीब। और पता है क्यों वो ऐसी मौत तक गया चुपचाप, क्योंकि उसने सुना यीशु के मुंह से, अपने कानों से सुना कि अपनी तलवार में आने रख। पतरस ने पंजाबी की दास्तान, पतरस ने हाथ में पहनते से मुक्ते का, इसने तलवार थी उसके पास। सर उसने कान काटा, पतरस अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? सर पहुंच होते ताकसी, मगर जिस दिन खुद मसलूब होना था इसने अपनी कोई पहुंच तक नहीं गया। इसने कहा ना ना ना, मेरा उस्ताद मेरा मालिक भेड़ की तरह खामोश रहा, मैं भी खामोशी से इस जमीन से रुखसत हो जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसने अपना मुंह ना खोला। साथ में दोबारा से पढ़ेंगे। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की, और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं, और जिस तरह भेड़ अपने बात पकड़ने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। आगे वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके जमाने के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान। आगे और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ। वो अपनी मौत में कहाँ हुआ, कहाँ दफन हुआ? दौलतमंदों के दरमियान। आपको मालूम है कि जिस यूसुफ नामी शख्स की ये कब्र थी ना, वो उस वक्त का बहुत अमीर तरीन शख्स था। और सुनिए,
जिस पहाड़ में यीशु की कब्र थी, उस दौर में पहाड़ों के अंदर कब्रें अमीर तरीन लोगों की होती, वरना सबको जमीन में दफन किया जाता। पहाड़ की खुदाई जो है ना, पहाड़ को खोद कर पहाड़ के अंदर एक सुराख बनाना, पहाड़ के अंदर एक कमरा बनाना, ये महंगा तरीन काम था। और ये प्रोफेसी हुई थी नबी के वसीला से कि उसका दफनाया जाना पता है कहां होगा? अमीरों के दरमियान। कहां? बाप ने कहा, क्या मेरे बेटे, तू पैदा हुआ तो तुझे अमीरों वाली जगह नहीं मिली, मगर जब तू मरेगा ना तो तुझे ऐसा ऑनर दूंगा जो कम लोगों के पास है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरी बात सुनिए, मैंने और आपने क्या हदिये देने हैं? जो यूसुफ ने अपना हदिया दिया, और यूसुफ का हदिया था उसकी वो कब्र जो यीशु को उसने दे दी, जो उसने और आज तक यूसुफ का हदिया जमीन पर प्रीच हो रहा है। आमीन। और सिर्फ प्रीच नहीं हो रहा, बल्कि दुनिया महंगा तरीन टिकट लेकर यूसुफ के उस हदिये को देखने के लिए यरूशलेम जाती है, और लोग वहां जाकर यूसुफ के हदिये की वीडियोस बनाते हैं और दुनिया को बताते हैं कि ये वो यूसुफ का हदिया है जो आज तक जमीन पर कायम है। आमीन। मालूम नहीं और अंदाजा नहीं कि आपका दिया हुआ हदिया न जाने आसमान की बादशाही के किस बड़े काम के लिए यूटिलाइज हो सकता है। हालेलुया। इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा हदिया यही है। कोई लाख रुपया देता है, कोई 10 लाख देता है, कोई 50 लाख देता है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा हदिया यूसुफ की दी हुई कब्र है जो यीशु को मिली। और यीशु ने उस हदिये पर ऐसा ऑनर दिया यूसुफ कि आज तक उसका हदिया याद किया जाता है। आमीन। उसकी वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ, हालांकि उसने किसी तरह को जुल्म ना किया। हाँ। और उसके मुंह में हरगिज़ छल ना था। आगे। लेकिन खुदावंद को पसंद आया। और वो बड़ी खूबसूरत आयत है 10वीं आयत, मगर खुदावंद को ये पसंद आया। अपने साथ देखिए, कुछ हो तो नहीं रहा, आगे पीछे बैठो। अब बोले वो एक्चुअली मैं खुद ही सो रहा था। ओके, सारे मिलकर 10वीं आयत पढ़ेंगे। अपनी अपनी बाइबल में देखें, अपनी अपनी बाइबल में देखें। जिसके पास बाइबल नहीं है वो मुझे देखें। ज्यादा लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे अफसोस है कि आप बाइबल नहीं लाए। ओके, 10वीं आयत, 1 2 3। बेटे हैं जिनको ये पसंद है कि उनका पास्टर उनको कुछ ले। एक को तो कुचला भी नहीं, उनको छोड़ के भाग गए। कुचलना तो बहुत बड़ी बात है सर। वफादारी जो है ना, वफादारी आपको सरफराज करती है, सरफराजियों तक ले जाती है। मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे मेरे शागिर्द हैं जिनको कुचला भी नहीं। अभी को कुचलने की तैयारियां कर रहा था, वो पहले ही पास गया। रोड़ा मार, और तैयारियां कर रहा, और तैयारियां कर रहा, और तैयारियां। अरे खराब देता हो। बाप को ये पसंद आया कि अपने बेटे को, और अपनी बात
पसंद आता है कि अपने बेटे को, अपने शागिर्द को कुचले? मुबारक है वो शागिर्द जो कुचले जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सुन रहे हैं? जितने लोगों को शौक है ना मेरे साथ खिदमत करने का, वो सुन ले सारे। आपको बड़े चाह चढ़े हुए ना कि मैंने आपके साथ खिदमत करनी है, तो मैं तो इस फॉर्मूले का आदी हूं और मैं हर तरीके से अपने रूहानी बच्चों को आजमाता हूं और मैं खुले दरवाजे रखता हूं कि मैं ये करने लगूं, मैं कुचलने लगूं, भजने से भाग जाओ, छोड़ दो मुझे, जाओ उस पास्टर के पास चले जाओ जो तुम्हारे नाज और नखरे उठाए। आसमानी बाप ने कहा मेरे बेटे, अगर तू मेरा बेटा है तो मुझे एक बात पसंद है और वो ये कि मैं तुझे मेरा हॉट फेवरेट टॉपिक ये है कि मैं तुझे, मुझे बड़ी राहत मिलेगी कि मैं तुझे, आपके बात में आ रही, मैं तुझे, और बाप इंतजार करता रहा कि बेटे का जवाब क्या होगा। बेटे का जवाब क्या होगा? बेटे ने कहा मुझे भी पसंद है कि तू मुझे कुचले और मेरी नहीं, सुनिए, इसका मतलब है यीशु ने कहा जो मुझे पसंद है वो जरूरी नहीं, बल्कि जो तुझे पसंद है मेरे बाप वो ज्यादा जरूरी है। आप में से कितने हैं जो ये समझते हैं कि पास्टर साहब जो आपको पसंद है वो ज्यादा मुझे भी पसंद है? हम कई दफा अपने पास्टर को सिखा रहे होते हैं कि आपको मुझे इस तरह चलाना चाहिए, और शागिर्द तुसी हो के मैं, कई दफा हम अपने पास्टर को बता रहे हैं पास्टर साहब मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं तो ऐसा चाहता था। भाई तू ऐसा चाहता है तो फिर निकल इथों, तू बड़ा टीचर आया मेरे को, तू मेरे सिखाना कि मैं तुम किमें चलाऊं है? यीशु ने थोड़ा क्या किया, यीशु ने क्या, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे, लेकिन एक तो कहा नो, मेरी नहीं बल्कि मर्जी मेरी चलेगी, मर्जी उस्ताद की चलेगी, मर्जी बाप की चलेगी, और बाप की मर्जी यह है कि मैं तुझे, आपसे बोल नहीं रहे, मैं तुझे, और बेटा कह रहा हाँ मेरी नहीं बल्कि, ओहो, बाप ने कहा फिर सुन, मैं सिर्फ तुझे कुचलूंगा नहीं, अगर तू ये इस बात के लिए तैयार है कि तू कुचला जाए मेरे कहने पर, मेरे कुचलने पर तू कुचला जाए, तो फिर सुन, मैं तुझ कुचले हुए को एक दिन उठाऊंगा और ऐसा सरफराज करूंगा कि तुझे वो नाम दूंगा जो सब नामों से भी, और तेरे आगे हर एक घुटना, आसमानियों का घुटना हो अथवा उनका जो जमीन पे, और फिर सुन, मैं तुझे ऐसा उठाऊंगा कि हर जुबान इकरार करेगी कि ये जो कुचला हुआ था यही असल में खुदावंद है। हालेलुया। अगर आप अपने उस्ताद से कुचले जाने के लिए तैयार रहते हैं, एक इज्जत का मामला बन गया, उन्होंने कहा कि आपने हमारी इंसल्ट की है, आपने हमारी भी कोई मुआशरे में इज्जत है, हमारी भी जमाने में हमारी इंसल्ट हो गई है, तो ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो कुचलना था। मुबारक है वो जो कुचले जाने तक बर्दाश्त करता है, फिर उसे बाप की तरफ से वो सरफराजी मिलती है जो कभी किसी ने ना देखी हो। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन अगर आप जुमले पर ध्यान करें ना, तो बनता यही है जो मैं कहने लगा हूं। देखा, उसको वो नाम बख्शा जो सब नामों से,
कितने नामों से? आप सब मुझे जवाब दें, कितने नामों से? कितने? नहीं, ये लिखा होगा कि सब में से एक को छोड़ के सब नामों में। कितने नामों में? तो यहोवा कितने नामों में आता है? आपको चुभेगी ये बात, मगर रियलिटी यही है। यहोवा जिसका नाम है, उसने खुद कहा कि मैं तुझे वो नाम दूंगा जो सब नामों में। ये नहीं कहा कि मेरा नाम छोड़ के सब नामों में। सर, यहोवा के नाम से कोई बदबूहें निकलते हुए देखी हैं? यहोवा के नाम से मिरेकल्स देखे हैं? यहोवा ने अपने नाम की अथॉरिटी अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफर कर दी है। अब बदबूहें निकलती हैं तो यीशु के नाम से निकलती हैं। अब मिरेकल्स होते हैं तो यीशु के नाम में होते हैं। हालेलुया। क्योंकि यहोवा को ये पसंद आया कि मैं इसे कुचलूं, मगर उसी वक्त यहोवा को ये भी पसंद आया कि जिसे कुचला है अब उसे अपने नाम से भी एक बड़ा नाम दे दो। कुचले जाने की भी एक फजीलत है, मगर कुचले जाने के बाद भी एक फजीलत है। आमीन। सब नामों, कितने नामों में? कितने नामों में? आगे बढ़िए। जब उसकी जान गुनाह की ना, लेकिन खुदा को पसंद आया कि उसे कुचले। उसने उसकी गमगीन की। उसने अपने बेटे को क्या किया? गमगीन किया। उसने अपने बेटे को क्या किया? गमगीन किया। हेलो चर्च, उसने अपने बेटे को क्या किया? गमगीन किया। और बेटे ने क्या किया? जाओ, मैं तुझसे नाराज हूं, तूने मुझे गमगीन कर दिया, सारा मेरा मूड ऑफ कर दिया। बेटे ने ऐसा ड्रामा किया। चर्च, बेटे ने ऐसा ड्रामा किया। कोई शख्स यहां से नाराज होकर जाके कहता है वो हमारे स्पिरिचुअल फादर हैं, फादर तो ऐसा नहीं करते, वो फादर ऐसा करते हैं। फादर ने कल कुछ किया ही नहीं। पास्टर ने कहा नहीं हमारे स्पिरिचुअल फादर हैं और बाप कोई ऐसे करता है। हाँ हाँ सही कह रहे हो, बाप इससे ज्यादा करता है। मैं कल किया ही कख आयशा साहब, अभी बड़ा कुछ होना है। इतने खिला के बेइज्जत करना मैं कौन सा है, तो फिर मैं देखूंगा आपके अंदर बर्दाश्त कितनी है। और जो आखिरी वक्त तक बर्दाश्त करेगा, इस मिनिस्ट्री का ग्रेस और इस मिनिस्ट्री की अनॉइंटिंग उस शख्स पर ट्रांसफर होगी। जो कब तक बर्दाश्त करेगा? यीशु लोग कहते हैं जान देने तक। कहते स्पिरिचुअल फादर को ऐसा करते हैं। मैं तो जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन आज बताना चाहता हूं स्पिरिचुअल फादर ऐसा करते। बाप को ये पसंद आया, बाप का ये फेवरेट है कि अपने बेटों को कुचले। और जितनी देर कुचले भी ना जाओगे तो आटा जूस को उसको नहीं दे निकलना, किसी तक फायदा नहीं जो। गन्ना, गन्ने का रॉ क्यों पीते हो? गन्ना क्या होता है? कुचले ही जाता है बेचारा, है? तो तुम्हें वो राहत बख्शता है कुचले जाने के बाद तुम्हें क्या बख्शता है? मिल्क शेक। काश मैं मिल्क शेक कह सकता, लेकिन मैं मिल्क शेक नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा मिल्क शेक। क्या हाल हो जाता है बेचारे आम का, रगड़ के बात करते, वाह सुकून हो गया। आपको कुछ होना चाह रहे की बढ़िया देना। आज मैं और आप सुकून में हैं, जाओ जाके यीशु से पूछो उसका हाल क्या हुआ। जाओ, आज मैं और आप तो सुकून और राहत की जिंदगी गुजार रहे हैं, जरा उसको जाके मिलो जो एक दिन सलीब पर कुचला गया था, जिसके मुंह पर थूका गया था। बाप को ये
चर्च में आवाज है, बाप को ये आवाज यानी बाप को ये बोलिए आसमानी बाप, जो रूहानी बाप तूने मेरी जिंदगी में रखा है, मैं अपनी जिंदगी में उनके साथ वफादार रहना चाहता हूं। उनको जो भी पसंद हो वो मेरी भलाई के लिए हो, यीशु के नाम में आमीन। रूह में चलने वाला शख्स इस बात को अच्छी तरह समझ लेता है कि स्पिरिचुअल फादर के कुचलने पर मिलेगा, स्पिरिचुअल फादर के इंसल्ट करने पर, बेइज्जत करने पर मिलेगा क्या? मैदान छोड़कर भाग जाने वाले कभी जिंदगी में कुछ नहीं हासिल करते। आखिरी वक्त तक बर्दाश्त करने वाले यीशु की फजीलत हासिल करते हैं। हमें बड़ी खूबसूरत आयत है 10वीं आयत, लेकिन खुदावंद को ये पसंद आया कि उसे कुचले और उसने उसे इसका मतलब पता क्या? बाप ने उसको हर्ट किया और बेटा हर्ट होकर भी बाप को कहता है मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। सर हर्ट होके लोग छोड़ते हैं, हर्ट होके लोग अलग हो जाते हैं, हर्ट होकर लोग जुदा हो जाते हैं, लेकिन यीशु बाप से हर्ट होकर फिर भी कहता है मैं अपनी रूह तेरे हाथों में, फिर भी मैं तेरे पास आता हूं, फिर भी मैं तेरा हूं, फिर भी मेरी रूह तुझसे जुदा नहीं है। Revelations, हालेलुया। उसे पसंद आया कि उसको कुचले और उसने उसको गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी। अब सुनिए, बड़ा खूबसूरत और प्रोफेटिक कलाम जो मैं बोलने लगा, देखा है, जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। हाय 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 हाय, तो कुचले जाने के बाद वो अपने ओरिजिनल, हालेलुया, वो अपने ओरिजिनल डीएनए को देखेगा, वो अपने ओरिजिनल डीएनए को देखेगा। हालेलुया। बेटा कुचला जाएगा और जैसे जैसे वो कुचला जाएगा, मेरी बात ध्यान से सुने चर्च, मैं कहना क्या चाहता हूं, गन्ना जब कुचला जाता है तो उसमें से क्या निकलता है? क्या निकलता है? यीशु जब कुचला जा रहा था तो जैसे जैसे वो कुचला जा रहा था, बाप की एक नई नस्ल वहां से निकल रही थी, बाप की एक नई नस्ल वहां से निकल रही थी, और आसमानी बाप अपनी नई जनरेशन को, जो बाप का डीएनए था, उसे कुचले हुए में से निकलते हुए देख रही थी। What a revelation! यीशु जितना कुचला गया उसमें से उतनी बाप की नस्ल निकलती रही, और बाप ऊपर बैठकर, बाप अपने तख्त पर बैठकर सलीम के सारे मंजर को देख रहा है, फरिश्तों को कह रहा है देखो 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 देखो, वो देखो मेरा बेटा कुचला जा रहा है और उसमें से एक नई नस्ल निकल रही है जो मेरे बेटे के लहू से वॉश होगी, जो मेरे बेटे के लहू से रिडीम होगी, जो लहू की प्रस्तिश करेंगे, जो लहू में होकर सितारिश करेंगे, जो लहू में होकर प्रेज एंड वर्शिप करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सुनिए, अगर आप कुचले जाने के लिए तैयार हैं, अपने पास्टर के हाथों कुचले जाने के लिए तैयार हैं, वो सारे दुख जो खुदा आपको दे, वो सारी मुसीबतें जो खुदा आपको दे, वो सारे क्राइसिस जो खुदा की तरफ से आपकी जिंदगी में आए, वो सारे हर्डल्स जो आपके पास्टर की तरफ से आपकी लाइफ में आए, अगर आप उनको सहने के लिए तैयार हैं,
तो जैसे जैसे कुचले जाएंगे, जैसे जैसे बर्दाश्त करते जाएंगे, आप में से एक नई डायमेंशन निकलती चली जाएगी। आप कुचलते चले जाएंगे और नई डायमेंशन निकलती चली जाएगी। आप मेरे कुछ लोग इंतजार कर रहे होंगे 7 कलमे कदों होंगे। आपको बताना चाहता हूं पूरी दुनिया में ये ट्रेंड नहीं है। ये सिर्फ आपके पाकिस्तान और आपके इंडिया में ये है कि गुड फ्राइडे पर 7 कलमों पर कलाम सुनाया जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में एक सरमन सुनाया जाता है। यीशु मसीह की सलीब की अजमत को गुड फ्राइडे दिन वाले बढ़ाया जाता है, उसकी अजमत को बढ़ाया जाता है। बताया जाता है कि यीशु आज के दिन मसलूब हुआ तो उसका फायदा क्या होगा। पूरी दुनिया में ये प्रीच किया जाता है गुड फ्राइडे वाले दिन। तो हम इन रस्मों से ना, इन रवायतों से जरा हम बाहर निकलकर वो करें जो रूह कुछ चाहता है। आपको खुशी हो रही है? आपको खुशी हो रही है? ऊंची बात बोले, पास्टर जी अभी तो 1:30 बजा है और आज गुड फ्राइडे है, और पास्टर जी आपने तो हमारे लिए खाने का भी इंतजाम किया है। बोले तो इसलिए 2 भी बच जाएं, 2:30 भी बच जाएं तो परवाह नहीं, क्योंकि इसके बाद खाना भी है। इसलिए मैं तो मुझे बोले, इसलिए मैं तो मेंटली तौर पर खाने के कलाम के लिए और कलाम के लिए और ज्यादा प्रीचिंग के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये दिन है जिस दिन मैं यीशु की सलीब, कुर्बानी और फतह के बारे में सुनूं। सो पास्टर जी घड़ी मत देखिए, कलाम सुनाइए। आप इस पर अमल करें। मैंने इसलिए जुमले बुलवाए क्योंकि कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। तो जब आप ऐसे करते हैं तो मुझे कुछ होता है, अब मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब आप जैसे ऐसे करेंगे तब मैं बोलूंगा, मेरे पीछे बोलेंगे। बोलिए अब मैं घड़ी नहीं देखूंगा, क्योंकि अब मेरा पास्टर भी घड़ी नहीं देखेगा। आज आप बाकी इबादत करने आए हैं, अभी तो 7 कलमे खुलने हैं, उठे बोलती बात। बोलिए मेरा यीशु चुप था, आपने ये कह के तो मुझे भी चुप करवा दिया। वो अपनी एक नई नस्ल देखेगा। हालेलुया। यीशु जैसे जैसे कुचला जा रहा था, उसमें से मैं और आप निकल रहे थे। गन्ना कुचला जाता है, रस निकलता है। यीशु दिन कुचला जा रहा था, निकल कौन रहा था? बोलिए, उसमें कौन निकल रहा था? फिर बोलिए कौन? फिर बोलिए कौन? अपना नाम लेके बोले कि यीशु कुचला जा रहा था और नथानिएल निकल रहा था। बोलिए, अच्छा ये इतनी खुशी की बात है कि आप ऐसे मुंह बना के कह रहे हैं, ये डाटा का काम। जिस दिन आप अपनी मां से निकले थे, जिस दिन आप अपनी मां के बदन से निकले, उस दिन को तो बड़ी सेलिब्रेशन करते हैं आप, लेकिन आप उससे बड़ी सेलिब्रेशन ये करें जिस दिन मैं यीशु में से निकला था, जिस दिन मैं यीशु में से निकला था, जिस दिन मैं बर्रे में से निकला था, जिस दिन मैं यहूदा के कबीले के बब्बर में से निकला था। बोलिए, मेरे लिए वो कुचला गया, और जैसे जैसे वो कुचला गया, वैसे
हालेलुया। आप कहां से हैं? आरफा। हम लोग नेपाल एयरपोर्ट पे थे। नेपाल के एयरपोर्ट पे हम इमिग्रेशन की लाइन में थे और मुझसे आगे एक इंतहाई खूबसूरत तरीन शख्स जो इस कुर्रा अर्श पर बसता है, उस जैसा इंतहाई खूबसूरत शख्स ना हमने कभी देखा और ना कभी हम देखेंगे। उसका ताल्लुक आरफ वाला से है। आरफ वाला पाकिस्तान का एक बहुत छोटा सा कस्बा है। शहर बहुत बड़ा होता है, उस शहर का भी एक कस्बा है। तो इमिग्रेशन वाले ने उस खूबसूरत तरीन शख्स का पासपोर्ट पकड़ा और पासपोर्ट पर उसके पीछे मैं खड़ा था। पासपोर्ट पकड़ के उसने कहा, वेयर आर यू फ्रॉम? तू कहां से है? तो कहता है फ्रॉम आरिफ वाला। उसने पासपोर्ट पकड़ के कहा, व्हाट? मैंने केड़ा मुल्क है? बस दाओ कि इमिग्रेशन हो गई थी। बस दाओ इमिग्रेशन ऑफिसर के पीछे खड़ा था। उसने कहा, नो नो, ही इज फ्रॉम हिज मदर। वो ऑफिसर के पीछे बस दाओ को क्या पाकिस्तान आरफ वाला मामा वो कहते तेरे का उठाई ला क्या बता रहे हैं? मेरे बड़े दिन तेरे घर उठाई ला क्या बता रहे हैं? आरफ वाला तो वही जानता होगा, उठाई लेके जानता होगा। आपको पता था आरफ वाला? गए कभी? नाम सुना? काश आप इमिग्रेशन ऑफिसर होते तो उसको ये दुश्वारी ना उठानी पड़ती। आपने किसने पहली दफा सुना आरफ वाला? ऐसा साहब काश तुझे हाथ में एक साथ खैर ऐसा वो शख्स को इतना कुचला तो मैनू लगता है हम भट्ठी से छोड़ देता एडा काला हो गया, फिर भी वो हमसे जुड़ा हो। इतनी इंसल्ट बर्दाश्त करने के बावजूद भी वो हमसे। इब्लीस ने चैलेंज किया था, मैं इसकी औलाद होने नहीं दूंगा। हमने उसको इतना कुचला इब्लीस को नहीं, इस बंदे को, और बाद में उसको बरकत दी। हमने कहा तुम्हें बर्दाश्त बहुत की है। हमने कहा ले तुझे बरकत देते खुदा के खाते होते हुए। और इब्लीस के चैलेंज को चैलेंज करते हैं। जो इब्लीस ने कहा वो पूरा नहीं होगा, जो खुदा का बंदा कहता है वो पूरा होगा, तेरी औलाद होगी। और आज उसकी एक बेटी है उसके पास, जो उसी के बदन से, उसी के डीएनए से है। हालेलुया। जो आखिर तक बर्दाश्त करता है, बरकतें भी वही लेता है। आमीन। आप ऊंची आवाज में बोले, पास्टर जी इस पहले सेशन के लिए शुक्रिया। हम मेंटली तैयार हैं, बल्कि हम सब तैयार हैं। एक दूसरे को बोलिए, आप भी तैयार हैं कि अब अगला सेशन भी लिया जाए, क्योंकि अभी तो 1:45 हुए हैं और हम मेंटली तौर पर 2:30 बजे तक यहाँ बैठने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज बैड फ्राइडे नहीं है, आज गुड फ्राइडे है। और आज के दिन गुड काम हुआ था, इसलिए मैं खुदा की बारगाहों में और ज्यादा रहने के लिए वाह। आपको नजर आ रहा है? तो बाइबल क्या है? आओ निकालो में से। कुलुस्सियों दूसरा बाब। इसको कुलुस्सियों भी कहते हैं, कुलुस्सियों भी कहते हैं।
दूसरा बाब, मिल गया सबको? दूसरा बाब, वाह, उसकी 13वीं, 14वीं और 15वीं आयत। 13वीं आयत जी बेटा। और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे, उसने तुम्हें भी, तुमको, किनको? जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से क्या थे? मुर्दा थे, मरे हुए थे, मुर्दा थे। क्या किया? उसके साथ जिंदा किया। उसने अपने साथ तुम्हें भी क्या किया? जिंदा किया। आप सब जवाब देंगे, यीशु ने अपने साथ हमें भी क्या किया? जिंदा किया। यीशु ने अपने साथ मुझे भी क्या किया? जिंदा किया। जिंदा किया। आगे, और हमारे सब कसूर माफ किए। हालेलुया। और हमारे सब कसूर हमें क्या कर दिए? माफ किए। 14वीं आयत खास। और हुक्मों की वो दस्तावेज और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली, मिटा डाली। जो हमारे नाम पर जो दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे नाम पर थे और हमारे खिलाफ थी, और हमारे खिलाफ चार्जशीट थी, और उसको सलीब पर, और उसको सलीब पर, उसको सलीब पर, वो दस्तावेज जो हमारे नाम पर थी, वो सारी सजाएं जो हमारे नाम पर थी, सबसे ऊपर नाम लिखा था नथानियल इकबाल, और नीचे सारी सजाएं, उसके सारे कसूर, और पूरी फाइल अबलीस के हाथ में थी। दोबारा पढ़िए इसको। और हुक्मों की वो दस्तावेज, हुक्मों की वो सारी दस्तावेज, ये देखिए, ये नहीं दस्तावेज, ये फाइल। दस्तावेज कहते हैं फाइल को। दस्तावेज, दस्त कहते हैं हाथ को, उसके हाथ में वो फाइल जो मेरे और आपके खिलाफ थी, वो अबलीस के हाथ में थी। हुक्मों की वो सारी दस्तावेज जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी। क्या किया यीशु ने उसको? और उसको सलीब पर कीलों से यीशु ने अबलीस के हाथ से उसको छीन लिया। यीशु ने अबलीस के हाथ से वो सर, वो पक्की फाइल हमारे नाम थी। चर्च, मुझे सुन रहे हैं आप? मुझे सुन रहे हैं आप? वो पक्की फाइल हमारे खिलाफ यीशु के अबलीस के हाथ में भी हमारे खिलाफ थी। उस पे नाम लिखा होगा मेरा, और इस तरह आपका भी, और फिर आपके और मेरे सारे वो गुनाह जो हमने छुप छुप कर किए, जिसका जमाने को भी नहीं पता, वो सारे गुनाह जो मोबाइल में हमने किए, जिसका किसी को पता नहीं, मेरी फैमिली तक को नहीं पता, वो सारे गुनाह जो मैंने ऐलानिया भी किए, वो सारे उस फाइल के अंदर लिखे हुए थे। और अबलीस बड़ा खुश था, कहता ये फाइल तो मैं तेरे आसमानी बाप को दूंगा, और जब वो अदालत पर होगा ना, तो अदालत पर बैठने से पहले मैं उससे कहूंगा, हेलो 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 हेलो, किस नथानियल को अपनी बादशाही में लेके जा रहा है? ये देख, पढ़ इसको, ये देख उसके सारे गुनाह, और तेरे कलाम के मुताबिक उसके गुनाहों की सजा सब मैंने इसमें लिखी हुई। मैं इसके सब गुनाह लिखता रहा, इसके पुठे मोढ़े पर बैठकर। यही नाम है ना दुनिया। अच्छा फरिश्ता यहां बैठा है और गंदा फरिश्ता यहां नेकियां वाला जो नेकियां लिखता है, और यहां वो जो बदियां लिखता है। अबलीस के पास आज के दिन हुआ क्या चर्च? गुड फ्राइडे गुड क्यों है? Are you here? गुड फ्राइडे गुड क्यों है? आज के दिन हुआ क्या? वो फाइल जो मेरे नाम और मेरे खिलाफ थी, और अबलीस के पास पक्के सबूत थे कि ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो पक्के सबूत हैं, मैं तो नथानियल को सजा दिलवा कर रहूंगा। खुदा का बेटा आया, कुंवारी में से पैदा हुआ, उसने अपनी जिंदगी गुजारी, और जब वो सलीब पर चढ़ने लगा, उसने पता क्या किया? वो आया और उसने अबलीस के हाथ से उस फाइल को छीन लिया। उसने कहा, मैं नथानियल के लिए कुचला गया हूं, नथानियल के हिस्से की सजा मैंने ले ली है, अब ये नहीं हो सकता
हिस्से की मैं भी सजा दूं और नथानियल मिले, ये नहीं हो सकता। इसलिए उसके खिलाफ जो फाइल है उसने पकड़ी, उसने क्या की? हुक्मों की वो सारी दस्तावेज जो मेरे नाम और मेरे खिलाफ थी, क्या किया? क्या किया? और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर उसको, उस डॉक्यूमेंट्स को, उस फाइल को जो मेरे नाम थी, उसको कीलों पर जड़कर सामने से हटा दिया। सामने से हटा दिया। कैसे हटाया? यीशु ने उस सारे डॉक्यूमेंट को बाप के सामने से, बाप के सामने से, बाप के सामने से, हालेलुया, हालेलुया। So there is no any documents against me. Now there is no any evidence against me. सुनिए, गुड फ्राइडे दिन वाले दिन पता हुआ क्या? ना सिर्फ गुनाह माफ हुए, बल्कि जो एविडेंस हमारे खिलाफ थे ना, वो भी यीशु ने हटा दिए। अब अगली ढूंढ रहा है, तलाश कर, वो फाइल कहां गई? वो फाइल कहां गई? और उसको फाइल कहां नजर आई? उसे कहां नजर आई? और वो बाप को कहता है अब तुझे सलीब देखनी पड़ेगी। और जब बाप ने सलीब पर निगाह की, वहां कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, वहां कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। हालेलुया! मेरे गुनाह सिर्फ माफ नहीं हुए, बल्कि सफल हस्ती से मिटा दिए गए हैं। अब इब्लीस के पास कोई सबूत कि वो मुझ पर इल्जाम लगा है। हालेलुया! और अब बाप क्या देखता है? जब बाप मुझे देखता है, अब जब भी बाप मुझे देखता है, बाप को मेरे अंदर ये सलीब नजर आती है। कौन सी सलीब? खाली। कौन सी सलीब? एक वक्त था कि मेरे और आपके खिलाफ जो चार्जशीट थी, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे खिलाफ थे, जो पक्के सबूत हमारे खिलाफ पुलिस के हाथों में थे, यीशु ने लेकर सलीब पर उनको जड़ दिया। और फिर जड़कर वो डॉक्यूमेंट्स पता गए कहां पे? ये जब सलीब पर थे ना डॉक्यूमेंट्स, तो यीशु कहां था? तो वो डॉक्यूमेंट्स कहां गए? यीशु के अंदर चले गए डॉक्यूमेंट्स। मेरे और आपके खिलाफ जो डॉक्यूमेंट्स थे, यीशु की जान देने के बाद वो कहां चले गए डॉक्यूमेंट्स? यीशु के ये रियल है। डॉक्यूमेंट्स कहां चले गए? अब जब वो मुझे और तुझे बाप के पास लेकर जाएगा, तो बाप को डॉक्यूमेंट्स नजर आ रहे हैं? बाप को यीशु नजर आ रहा है। बाप को यीशु नजर आ रहा है। बाप को यीशु नजर आ रहा है। अब बाप के पास हमारे खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई डॉक्यूमेंट्स। आर यू हैप्पी? आज का दिन आपको याद रहेगा। हालेलुया! हुक्मों की वो सारी दस्तावेज। आए हाय, सर गाते सुनो, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, मैं खत्म करने लगा क्योंकि खाना ठंडा हो रहा है। My God, Heavenly Father, we thank you. Jesus Christ, we thank you. Jesus Christ, we thank you. सब लिखा है, जो तख्त पर बैठा था उसके दाहिने हाथ में किताब थी, वो ये डॉक्यूमेंट्स थे जो मेरे और आपके खिलाफ थे। ये वो डॉक्यूमेंट्स थे जो मेरे और आपके, और ऐलान हुआ कि कोई है जो इन डॉक्यूमेंट्स को ले सके, बाप के हाथ से इस फाइल को ले सके। क्योंकि जो कोई ये फाइल लेगा, जो कोई ये डॉक्यूमेंट्स लेगा, उसे ये फाइल अपने अंदर लेनी पड़ेगी और इसमें लिखी हुई सारी सजाएं अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। इसलिए हर नबी आकर उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर भाग जाता था। मगर यीशु के बारे में लिखा है कि वो आया और उसने तख्त पर जो बैठा था
उसके हाथ से उस किताब को, उन डॉक्यूमेंट्स को, और लेकर कहां चला गया? कहां चला गया? वो डॉक्यूमेंट्स लेकर कहां चला गया? और उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर सलीब पर चढ़ दिया, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स की सारी सजाएं अपने अंदर ले गया। उसने ना सिर्फ मेरे और आपके गुनाह माफ किए हैं, बल्कि हमारे खिलाफ जो सबूत थे वो ही मंजर आम से हटवा दिए गए। Are you happy? वाह! और सिर्फ ये नहीं, एक मजेदार बात आखिरी बताना चाहता हूं। बोले पास्टर जी आप और आखिरी, और वो भी गुड फ्राइडे वाले दिन, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली। क्या कर दी? चौंक गए सारे पढ़े। हुक्मों की वो सारी दस्तावेज क्या कर दी? रब कर दी उसने, रबर के साथ। हुक्मों की वो सारी दस्तावेज उसने क्या कर दी? मिटा डाली। अब इब्लीस के पास कोई सबूत नहीं है हमारे खिलाफ, ना आसमानी बाप के पास कोई सबूत है। आसमानी बाप के पास एक ही सबूत है कि मेरे बेटे का लहू इन पर है, मेरे बेटे की सलीब इन पर है। पास्टर नथानियल ने गले में सलीब नहीं पहनी, मगर आसमानी बाप गला नहीं देखता, वो के अंदर देखता है। नथानियल के गले में सलीब नहीं, मगर नथानियल की जिंदगी में ये सलीब समाई हुई है। हैप्पी गुड फ्राइडे। आवाज का मैं हैप्पी गुड फ्राइडे, हैप्पी गुड फ्राइडे, हैप्पी गुड फ्राइडे। चौथिया सारे मिलकर 1 2 3 मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। वो दस्तावेज सामने से हटा दिया। हटा दी गई, वो दस्तावेज सामने से, और अब सामने क्या है? खाली सलीब, फतह का निशान, आजादी का निशान, खुशी का निशान, शादमानी का निशान, हमेशा की जिंदगी का। हालेलुया, हालेलुया। और अगली बात भी बड़ी तगड़ी है। 15वीं आयत भी बड़ी तगड़ी है। गुड फ्राइडे दिन वाले क्या दिन हुआ? आज के दिन क्या हुआ? सुनिए। उसने हुकूमतों और उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर अपने ऊपर से, ओके सुन, व्हाट इज द मीन? उसने हुकूमत और इख्तियार वालों को अपने ऊपर से, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आसमानी बाप की तरफ से या इब्लीस की तरफ से यीशु पर रखे गए, जब उसने कफारा दे दिया तो उसने वो सारे डॉक्यूमेंट्स उतार दिए। उसने हुकूमतों को और इख्तियार वालों को, जो मेरे और आपके खिलाफ चीखा करते थे, उसने उनको अपने ऊपर, उनका बरमला। तमाशा लगाया। आज के दिन पता क्या हुआ? हेलो, आज के दिन पता क्या हुआ? मैंने किसी को उठाया है, मैं हैरान, तो खोलते भी सो जाते। ओके, मुझे खुशी भी है जो खड़ा होकर सोता है। मुझे उस शख्स के लिए खुशी इसलिए है कि कितनी सुकून की जिंदगी है। सब नींद लोगों को लेट कर नहीं आती, वो लेटते हैं ताकि सोए, उनको नींद नहीं आती। कितना सुकून में वो शख्स जो खड़े होकर भी सोने की महारत रखता है, उनके लिए तालियां तो होनी चाहिए। इतनी कम। ओके, आपसे कौन है जो खड़ा होकर सो सकता है? तो फिर अगर वो स्टैंड है अबे, तो फिर तालियां नहीं बनती, कैसे बनती?
उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला, तमाशा, सरेआम उसका तमाशा बनाया। इंग्लिश में क्या, प्रिंसिपैलिटीज, वो जो अबलीस की हुकूमत चलाने वाले थे, अबलीस ही थे, उनका यीशु ने क्या बनाया? हेलो चर्च, क्या बनाया? क्या बनाया? बरमला, यानी सरेआम। मुझे याद है, आज तो कोई 15-16 साल पहले ये देते कोई कलाम सुना रहा है, जो बरमला 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 इतनी दफा ने क्या, फिर वो बोल गया कहना वो बाबा मामा 80 साल आ गया, ये कौन सा तमाशा है? मैं क्या भाई साहब, आपने तो अपने तमाशा बना दिया। यीशु ने इब्लीस का बरमला तमाशा बनाया, तो अपना बना लिया। कहना गलती तो हो ही जाती है ना, उसने इब्लीस का क्या बनाया? बरमला। बरमला का मतलब सबके सामने, सरेआम। और चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पता है ये वर्ड कहां से लिया गया? ये बरमला तमाशा, बरमला तमाशा बनाया। ये बरमला तमाशा पता है कहां से लिया? पॉल ने कहां से ये कॉन्सेप्ट लिया? और जब पॉल ने इसको लिखा कि बरमला तमाशा, यीशु ने इब्लीस का बरमला तमाशा बनाया, ये कॉन्सेप्ट पॉल ने पता है कहां से लिया था? पॉल के दौर में जब दो कौमें आपस में लड़ती थी या दो फौजें आपस में लड़ती थी, तो जो फौज हार जाती थी ना, जीते हुए फौजी उनके साथ पता क्या करते थे? करके दिखाऊं? करके दिखाऊं? बैठ जाओ, फिर समझ आएगी। बरमला तमाशा। बस जहाज लैंड होने वाला है, अपने अपने बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि जहाज उतरने वाला है। और जहाज में तो खाना नहीं मिला, मगर उतरते ही आओ, आपको जरा इजाजत है, स्टेज पे हमें उल्टे लेट जाओ। जब दो फौजें आपस में लड़ती थी ना, तो जो फौज हार जाती थी, जीती हुई फौज उन्हें अरेस्ट करके अपने मुल्क में ले आते, उनको अरेस्ट करके, और इस तरह सारे फौजियों को उल्टा लिटा देते थे लंबी लाइन से। और जीते हुए फौजी पता क्या करते थे? चर्च, इधर देखो, जीते हुए फौजी हारे हुए फौजियों के ऊपर खड़े हो जाते थे। और मैं वो कर नहीं सकता, बंदे की कमर से पे नहीं कर, लेकिन मैं तो दबा रही हूं। रिलैक्स फील हो रहा है? हाँ, मुंह भी लाल हो गए थे, तो थोड़ा इधर हो गया, साल इधर। ये मैं आराम आराम से कर रहा हूं। वो फौजी हारे हुए फौजियों के ऊपर ऐसे नाचते थे, इसको वो कहते थे बरमला तमाशा। जीते हुए फौजी इसको क्या कहते थे? हाँ, ऐसे उनके ऊपर उछलते थे और चारों तरफ लोग हंसते थे उन पर। और हारे हुए फौजियों का क्या बनता था? यीशु जिस दिन सलीब पर था ना, इब्लीस यहां था और यीशु उसके ऊपर खड़ा होकर इब्लीस का बरमला तमाशा बना रहा है।
हुई। आगे देखिए क्या लिखा, और उनका बलबला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह-याबी का शादियाना बजाया। उन पर खड़े होकर फतह-याबी का शादियाना बजाया। फतह-याबी का शादियाना बजाया। हम फतह पा चुके हैं, हम फतेह हैं। नरसिंह की आवाज होगी और हमारे हाथों में Let's shout! जिस दिन मूसा अपनी कौम के साथ निकल कर बाहर आया था, उनके पास ये लफ्ज हालेलुया नहीं था, तो वो इसी तरह शाउट करते होंगे और आसमानी बाप आसमान पर इस शाउट को देखकर खुश होता होगा। Let's once again trumpet. फतह-याबी का शादियाना, फतह-याबी का शादियाना। एक दफा और हमें गाना चाहिए, साड़ी शान ते साड़ी पहचान, ओह कुवत ते साडा मेरे मुंह से निकला और मेरे ही मुंह से निकलता है, मैं तुझे मसला की खिदमत के लिए बहाल करता हूँ। In the name of Jesus. Hallelujah. Are you happy? Are you happy? आपके और मेरे सिर्फ गुनाह नहीं मिटे, बल्कि जो सबूत थे ना वो ही मिटा दिए गए। हालेलुया। खुश हैं आप? आपको मालूम है कितना बड़ा काम आज के दिन हुआ? हमारे खिलाफ जो सबूत थे, अबलीस अभी जाके आसमानी बाप को ये नहीं कह सकता छौक छौक के वीडियो में एकदम दस हैं फलाने ने कहा गया आसी अबलीस ने कहना आसमानी बाप ने कहना कहोगे सबूत दे की दे सबूत दे जो लबन जाए
सबूत लभदा ही रहेगा, लभदा ही रहेगा, लभदा ही रहेगा। और उनके सबूत, और उसने आसमानी बाप को आके कहना है सबूत तो नहीं है, तो आसमानी बाप ने कहना है मेरा बेटा सिर्फ गुनाहों को माफ नहीं करता, बल्कि इंसान के खिलाफ जो सबूत है उनको भी सफाई हस्ती से मिटा देता है। आर यू हैप्पी? इसलिए परेशान ना हो कि मैं तो गुनाह किया, मैं तो ये किया, मैं तो मेरा क्या बनेगा, मेरे को कुछ नहीं बनेगा। तेरा बन चुका है, और वो ये कि तेरे नाम यीशु ने अपने डॉक्यूमेंट्स कर दिए हैं। यीशु की मौत बड़ी जरूरी थी। यीशु की मौत, आवाज नहीं आई, यीशु की मौत, यीशु की मौत। यीशु की मौत मेरे को लोग कदों कहते हैं बहुत जरूरी थी, बहुत जरूरी थी। बहुत जरूरी, ये आपकी बुढ़ी की बस जरूरी है। उसके लिए मैं थोड़ा पास्टर, मैं थोड़े साथ नहीं जरूरी, थोड़ा प्यो थोड़े जरूरी है। ठीक, ओके। क्या कह रहा था मैं? यीशु की मौत बड़ी चर्च, यीशु की मौत बहुत, क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा कि जो कुछ मेरा है वो मैं तुम्हें देकर जाऊंगा। जो कुछ मेरा है वो किसको देकर जाऊंगा? और आसमान की बादशाही भी तुम्हें दूंगा, और मेरे बाप के यहां बहुत सारे मकान हैं वो भी तुम्हें दूंगा। तो सब कुछ बाप क्या, यीशु क्या कहता है मैं किसको दूंगा? तुम्हें दूंगा। तो बाइबल में लिखा है, पौल अपने खत में लिखता है कि जब तक वसीयत करने वाले की मौत शामिल नहीं होती, वसीयत ट्रांसफर नहीं होती। तो इसलिए यीशु ने झूठे वादे नहीं ना फिर कीते। यीशु ने जिंदगी में कहा मैं तुम्हें ये भी दूंगा, 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 कि आप भी जिंदा रहता। तो डॉक्यूमेंट्स कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं? इसलिए यीशु मरा, और जैसे ही यीशु मरा, बाप ने वो सब कुछ जो यीशु के नाम के पर था वो सारा मेरे और आपके नाम पे ट्रांसफर कर दिया। और जब ट्रांसफर हो गया तो इस प्रोसेस को 3 दिन लगे। ट्रांसफर होने में कितने दिन लगे? और तीसरे दिन जब मेरे और आपके नाम पे फाइल ट्रांसफर हो गई तो उसने अपने बेटे को कहा जो होना था वो हो गया। तुम्हें तो पहले दिन ही कह दिया था कि तमाम, तुम्हें तो पहले दिन ही कह दिया तमाम। सो आज तीसरा दिन है, ये काम भी तमाम, डॉक्यूमेंट्स इनके नाम पे, फाइल इनके नाम पे ट्रांसफर, ये काम भी हो गया। अब उठ है मेरे बेटे। सो रोमियो के खत में लिखा, और पाकीज़गी की रूह के वसीला से। रोमियो के खत के पहले बाब में क्या लिखा है? पाकीज़गी की, पढ़ लेते हैं इसको जल्दी से जल्दी से जल्दी से। वैसे तो कलाम खत्म हो गया, पर ये कभी खत्म नहीं हो सकता। आप कह सकते हैं भाई साहब हमें पहले ही पता था, उसी ऐसी बात की। पहले बात की तीसरी आयत, पहले बात की तीसरी आयत, रोमियो पहले बात की तीसरी आयत। जी, अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था, जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, फिजिकली वो दाऊद की फैमिली से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से, पाकीज़गी की रूह की एतबार से, मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का, पाकीज़गी की रूह से वो मुर्दों में से जी उठा और खुदा का बेटा ठहरा। सुनिए, अगर यीशु मुर्दों में से ना जी उठता तो वो हमेशा इब्ने दाऊद रहता, मगर मुर्दों में से जी उठने के सबब से अब वो इब्ने खुदा है। अब वो खुदा ताला का कुद्दूस और कुद्दूस बेटा है। आमीन। अब सेलिब्रेशन के लिए तैयार है? सेलिब्रेशन के लिए तैयार है? हमारा टारगेट था हमने 2:30 बजे खत्म करनी है, और 2:30 बजने में 5 मिनट रह गए। 2:30 बजने में और अगले 5 मिनट, और अगर खुदा की मर्जी हुई तो 10 मिनट भी हो सकते हैं, और फिर इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। आप बोल सकते हैं भाई साहब कोई बात नहीं, हमें खुशी है खुदा की हजूरी में। और वो लोग ये कह सकते हैं जो बड़े अरसे बाद आएंगे, भाई साहब बड़े अरसे बाद आया, ला लो टाइम मेरा लाने वाला, मैं अगर अगले साल ही मूर्ख हूं,
एक शख्स पहली बार इस चर्च में आया, पहली बार, तो लोग खड़े थे। मैंने कहा खड़े हो जाए, लोग खड़े हो गए। पौने घंटे बाद वो बंदा नाल वाले कहता है ये बैठने के लिए कब कहेंगे? उन्होंने कहा आपका दिन चाह रहा, बैठ जाए। कह रहे नहीं, उन्होंने कहा खड़े हो जाए, वो कहेंगे तो बैठेंगे। उन्होंने कहा इतना को नहीं करना, इतने को आपको कहना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, फिर ये मेरा आखिरी दफा है, मैं उस चर्च में जाऊंगा जहां बैठ के इबादत होती है। मैं कहा पढ़िया, चलो मैं पता चलिया, मैं कहा पढ़िया जे तू इतने नहीं खलो सकता तो वहां तो 24 घंटे खड़ा होना पड़ेगा और 24 घंटे उसकी वर्शिप करनी पड़ेगी। किस किस का ऑफ है आज? आज छुट्टी किस किस की है? इस वक्त किसकी छुट्टी है? छुट्टी तो लेके आए हो, कितने बजे काम पे जाना? किसने 5 बजे के बाद जाना काम? बड़ा टाइम। थैंक यू। बाकी इसकी यूं के एतबार से हालेलुया। आओ सारे मिलकर वर्शिप करते हैं। हो साडी शान ते साडी पहचान, ओ ते साडा ईमान, इको नाम जलाली ते माने, यसू नाम जलाली ते माने, जितो डरदा ते भजदा शैताने। शाबाश। ओ नाम विचों Jesus.